भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बलौदाबाजार की हिंसा घटना मामले को लेकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना काफी निंदनीय है। इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए, मगर निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि निर्दोषियों को पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोषियों के आड़ में अगर भीम आर्मी, सतनामी समाज या अन्य किसी समाज को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसकी आवाज दिल्ली तक उठाएंगे और गृह मंत्री का बंगला का घेराव करेंगे। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार से जवाब तलब करें। इसके बाद ही कार्रवाई नहीं होती है तो देश और प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। नितिन कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। आज राजभवन भी आए हैं मुलाकात करने, क्या बात है? देखिए, मैं राजभवन आया हूँ इसलिए हूँ क्योंकि बलौदरा बाजार की जो घटना है ये बिल्कुल सच है कि वो निंदनीय है और मैं भी ये मांग करता हूँ कि उसमें सख्त कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई निर्दोषों पे ना हो, कार्रवाई दोषियों पे हो जिन्होंने वो अपराध किया है। और वो अपराध तब तक जो है साबित नहीं होगा जब तक उसकी जांच नहीं होगी। और जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाई गई है, उसने 3 महीने का समय मांगा है। 3 महीने से पहले ही जिस तरह से चुन चुन के सतनामी समाज के लोगों पे हिंसा की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनकी खाल उतारी जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, ये ऐसा लगता है कि कोई जो है पुरानी रंजिश का जो है इस समाज से किसी की पुरानी रंजिश हो, उसका सरकार जो उसको बनाया जा रहा है। पैसा पहली बात तो मन का एक समान का नारा देने वाले गुरु घासीदास जी ने कभी हिंसा का रास्ता दिया ही नहीं। तो सतनामी समाज के लोगों को हिंसक साबित करने में जो सरकार लगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लगी, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। पूरे देश के सतनामी समाज में रोष है। मैं उसी रोष को जो है जो पूरे देश में चल रहा है, सदन खत्म होते मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि राज्यपाल जो हैं कमज़ोर वर्गों के लोगों का संरक्षण करें, क्योंकि मैंने महसूस किया है यहाँ पिछड़ा वर्ग मूल रूप से संगठित नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जो बड़े पैमाने पे सतनामी समाज से जुड़े हुए हैं, वो जब अपने मुद्दों को लेकर मुखर होते हैं तो शायद ऐसा लगता है उनकी आवाज़ दबाने के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं। जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो, लेकिन दोषियों की आड़ में भीम आर्मी या अन्य सामाजिक संगठन या सतनामी समाज के लोगों का अगर उत्पीड़न किया जाएगा तो हम इसकी आवाज़ को दिल्ली में उठाएंगे, दिल्ली में गृह मंत्री जी का घेराव करेंगे और दिल्ली में जो है छत्तीसगढ़ भवन का भी और यहाँ से जाने वाली सरकार का भी, उनसे भी जवाब मांगे। हम किसी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे। तो राज्यपाल से मुलाकात बाजार में जो आंदोलन हुए वैसा ना हो। मैंने आपसे फिर कहा, इससे पहले कब हुआ ऐसा? यहाँ ये एक सोची समझी साजिश है और जब आयोग ने जो जांच कमेटी बनी है 3 महीने का समय जो है मांगा रिपोर्ट देने के लिए, तो फिर लगातार टारगेट करके सतनामी समाज के उन युवाओं को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको क्यों टारगेट करके जेल में बंद किया जा रहा है, उनको क्यों पीटा जा रहा है? ये पुलिस का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जिन फाइलों में आग लगी उसका जवाब देना पड़ेगा। वो किन की फाइलें हैं, किसको बचाया जा रहा है? क्या हम नहीं समझ रहे? ये सारा षड्यंत्र है, जानबूझ के क्या षड्यंत्र है। ऐसा क्या होता है, कुछ ही फाइलें जलती हैं, बाहर के पोर्शन में आग नहीं लगती। मैं इस हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करके दोषियों को बचाने और इस मामले में उलझा के जो गंभीर मामले चल रहे हैं प्रदेश में, उन पर पर्दा ढकने का जो इंतजाम चल रहा है वो नहीं चलेगा। उसका जवाब देना। और मैं फिर सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, सरकार भी सबकी है, तो वो सतनामी समाज के लोगों को टारगेट करके या इस समाज के जो निकले हुए लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करके इनकी जवान दबाने का काम करेगी तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आंदोलन करेंगे। सरकार जांच कराने, सीबीआई जांच। सरकार अगर इतनी गंभीर है, कैसे हो गया? इतना बड़ा समुदाय इकट्ठा, इंटेलिजेंस का फेलियर है, एलआईयू का फेलियर है। क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों तमाशा देखने के लिए बैठे, तनख्वाह लेते हो? तो मौके पर जाके काम करते, हालात संभालने का प्रयास करते। क्या किया? दफ्तर छोड़ के भागे। ये सब एक साजिश है और ये तभी इसका जो है पर्दाफाश होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी, निर्दोषों को रिहा किया जाएगा। धन्यवाद।